हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वन डायमेंशनल डायग्राम को डिस्कस किया था। वन डायमेंशनल डायग्राम में लाइन डायग्राम आते हैं, बार डायग्राम डिस्कस किया था हमने, मल्टीपल बार डायग्राम डिस्कस किया था। इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसमें समंकों का योग और उनके विभिन्न खंडों या विभागों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी कॉलेज में विभिन्न वर्षों में कुल स्टूडेंट्स की संख्या के अनुसार ही कक्षा अनुसार विवरण भी दिखाना हो, तो इसके लिए हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। इसमें कुल योग के बराबर दंड बनाया जाता है। इसमें विभिन्न संगठकों को विभिन्न डिज़ाइनों या कलर्स में दिखाया जाता है। इसी टाइप से सब डिवाइडेड बार शोइंग डिफरेंस, मतलब अंतर प्रदर्शित करने वाले दंड चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से आपस में संबंधित और अंतर दिखाने वाले समंकों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर दिखाना हो, प्रॉफिट लॉस दिखाना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाना हो, तो इस प्रकार के चित्र में बड़े समंकों को प्रदर्शित करने वाले दंड चित्र बना लेते हैं। फिर उसमें से छोटे समंकों को प्रदर्शित करने वाला दंड भाग अलग कर देते हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितने साल बैलेंस बढ़ा या घटा, तो वो हम सब डिवाइडेड बार शोइंग डिफरेंस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल डायग्राम, द्विविमा चित्र। तो देखिए, टू डायमेंशनल डायग्राम ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में डायग्राम्स की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इन्हें हम एरिया डायग्राम भी कहते हैं, सरफेस डायग्राम भी कहते हैं। टू डायमेंशनल डायग्राम में हम रेक्टेंगुलर डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, स्क्वायर डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, सर्कल डायग्राम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम। रेक्टेंगुलर डायग्राम ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनमें हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ध्यान में रखते हैं। ये दो अलग टाइप के फैक्टों को स्पष्ट करती है। प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस और फैमिली बजट से रिलेटेड संबंधित चित्रों से आया चित्रों का व्यापक प्रयोग होता है। इन चित्रों से समंकों की दो क्वालिटीज़ को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। एक क्वालिटीज़ को हम रेक्टेंगल की ब्रेड्थ के रूप में ले लेते हैं और दूसरे डेटा को लेंथ के रूप में ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये टू डायमेंशनल डायग्राम है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। दो फर्में हैं, एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती हैं। देयर आर टू फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी। एक पार्टिकुलर मंथ में फर्म ए ने 1000 यूनिट्स 8000 की टोटल कॉस्ट पर, फर्म बी ने 1200 यूनिट्स 8400 की टोटल कॉस्ट पर प्रोड्यूस की हैं। तो इसको हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर डायग्राम में शो किया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दो रेक्टेंगुलर प्रिपेयर किए जाएंगे जिनकी लेंथ 1000 और 1200 यूनिट्स के रेशो में होंगी, और जो इसकी ब्रेड्थ होगी उसको हम पर यूनिट कॉस्ट के रेशो में रखेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो 8000 यूनिट है
सॉरी 8000 जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 इकाइयों पर है, तो हम 1000 से डिवाइड करके जब उसको डिवाइड करेंगे तो ₹8 आएगा। तो हम फैक्ट्री ए के लिए रख लेंगे ₹8 पर यूनिट। ऐसी जो फर्म बी है उसकी टोटल कॉस्ट 8400 है, 1200 इकाइयाँ हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसमें ₹7 पर यूनिट निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने रेक्टेंगुलर डायग्राम शोइंग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए की जो यूनिट्स हैं टोटल 1000 है, फैक्ट्री बी की जो यूनिट्स हैं वो 1200 है। इनकी जो कॉस्ट है 1000 यूनिट्स की ₹8000 है टोटल कॉस्ट, और जो 1200 यूनिट हैं उनकी 8400 है। तो यहाँ हमने ₹8 पर यूनिट 1000 इकाइयों की रखी हैं, और फैक्ट्री बी की 7 पर यूनिट 1200 इकाइयों की रखी हैं। तो इस टाइप से हम रेक्टेंगुलर डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल डायग्राम में स्क्वायर डायग्राम भी प्रिपेयर किए जाते हैं। जब चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली राशियों का विस्तार बहुत अधिक हो तो उन्हें दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता और चित्र काफ़ी ऑड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ष का प्रोडक्शन 10 रुपये, दूसरे वर्ष का प्रोडक्शन 500 रुपये हो, तो दूसरा दंड पहले दंड का 50 गुना बनाना होगा। ऐसी कंडीशन में वर्ग चित्र का प्रयोग किया जाता है। वर्ग चित्र बनाने के लिए सबसे पहले समअंकों के वर्गमूल लिए जाते हैं। इसके बाद किसी सामान्य संख्या से उसे डिवाइड करके छोटे रूप में बदल लेते हैं। वर्ग चित्र में पैमाना ज्ञात करने के लिए किसी एक वर्ग का एरिया ज्ञात कर लिया जाता है और उसकी मेजरमेंट के बेस पर स्केल बना लेते हैं। जैसे एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है और ये वर्ग 4000 का मान प्रकट कर रहा है, तो इस वर्ग का जो एरिया होगा वो 4 वर्ग सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो यहाँ 4 वर्ग सेंटीमीटर 4000 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस टाइप से जो हमारा स्केल से होगा वो वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर 1000 बन जाएगा। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे 5 कंट्रीज़ की जो व्यक्ति हैं उनकी आय के डेटा दे रखा है। यहाँ पे आप कंट्री देख रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इंडिया। तो यहाँ जो क्वेश्चन के टाइप में क्वेश्चन में कंट्री और इनकम दे रखी है। अब हमने यहाँ पे कंट्री लिख ली, पर कैपिटा इनकम लिख ली। स्विट्ज़रलैंड की देख रहे हैं 14,400, अमेरिका 10,000, ब्रिटेन 8,100, कनाडा 6,400 एंड इंडिया 1,600। फिर हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 14,400 का 120, 10,000 का 100, 8,100 का 90, 6,400 का 80, 1,600 का 40। उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी एक नंबर को लेके इन सबको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक नंबर ऐसा 40 लिया और 40 से इन स्क्वायर रूट को डिवाइड किया। तो हम देख रहे हैं 40 से 120 को डिवाइड किया तो 3 आया, 40 से 100 को डिवाइड करके 2.5, 90 डिवाइड किया है हमने तो आया 2.25। ऐसे 80 का निकाला है, ऐसे 40 का निकाला है। तो देखिए
स्क्वायर रूट डायग्राम, स्क्वायर का जो डायग्राम बनाते हैं वो तभी बनाया जाता है जब एक वर्ष का उत्पादन और जो दूसरे वर्ष के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तब हम स्क्वायर रूट डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा सर्कुलर डायग्राम और पाई डायग्राम, वृत्त चित्र या वर्तुल चित्र। देखिए, सर्कुलर डायग्राम के भी ऑप्शन होते हैं और इनका प्रयोग भी इन सिचुएशन में किया जाता है जब समंकों में विस्तार बहुत अधिक हो। सर्कुलर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो डेटा होता है उसका वर्गमूल ले लिया जाता है। स्क्वायर रूट में किसी सामान्य डिजिट से भाग देकर उसको छोटा कर लिया जाता है और छोटे रूप को ही रेडियस या उसके डायमीटर मानकर हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल डायग्राम स्क्वायर डायग्राम की तुलना में काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। इसमें हम स्केल्स के लिए पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। सर्कल डायग्राम बनाते समय हमें दो बातें याद रखनी होती हैं। सभी सर्कल्स के बीच में बराबर का डिफरेंस छोड़ना चाहिए और सभी सर्कल्स के सेंटर पॉइंट एक सरल रेखा में होनी चाहिए। और जो सर पाई डायग्राम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम इसका जो टोटल इनकम होती है उसको 360 डिग्री जो होता है उसको 360 मानकर हम अलग अलग जो कमोडिटीज़ होती हैं उनकी राशि को एंगुलर डिग्री निकाल लेते हैं। जैसे ए फैमिली की आय का योग हम 360 यहाँ पे लिया है हमने, इसलिए प्रत्येक कमोडिटी की जो राशि निकल के आएगी वो कोणीय मान बन जाती है। परिवार बी की हम इनकम 720 लेते हैं, इसलिए इसमें हर मत की जो राशि होगा उसका आधा करके हम कोणीय मान निकाल लेते हैं। इन दोनों परिवारों की आय का जो स्क्वायर रूट है वो 18.97 है और दूसरे का 26.83 है, इसलिए इसी बेस पर इनका रेडियस जो है 1.9 सेंटीमीटर ए के लिए और बी के लिए 2.7 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन आपके फूड के लिए है। दूसरा हमने जो लिए क्लॉथिंग के लिए लिए, थर्ड में हाउसिंग, फोर्थ मिसलेनियस और सिक्स सेविंग के लिए। तो यहाँ हम दोनों में देख सकते हैं, ये ए फैमिली के लिए, बी फैमिली के लिए। ए फैमिली की हमने टोटल इनकम 360 ली है, बी फैमिली के लिए 720 लिए। तो यहाँ फूड हम देख सकते हैं, फूड पे इनका एक्सपेंसेस हो रहा है 150, तो यहाँ बी फैमिली का हो रहा है 250। इसी टाइप से यहाँ क्लॉथिंग पे देखें तो इसका 50 और इसका 150। हाउसिंग का देखें तो इसका 80 और बी फैमिली का 100। मिसलेनियस देखें तो ए फैमिली के लिए 50, बी फैमिली के लिए 140। सेविंग देखें तो ए फैमिली की 30 और बी फैमिली की 80। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।